वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, समय आदमी के साथ बड़े बड़े करिश्मे करता है। जब समय बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कई बार कमजोर समय में इंसान ऐसी ऐसी बातें सोचता है जिन बातों के बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा होता। वक्त की मार बहुत बड़ी मार होती है। कई बार राजाओं को रंक बना देती है और जब बनाने पे आए समय तो रंक भी राजा बन जाते हैं। कई बार भाग्यवश जब समय बिगड़ता है तो इंसान अपने शांत भाव को खो देता है। इसके विपरीत उसे क्रोध आने लगता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको बता दूं, किसी भी समस्या का हल उत्तेजना से नहीं निकलता। क्रोध से तो काम और ज्यादा बिगड़ जाता है। हर मुश्किल का हल व्यक्ति अपने शांत भाव में रहकर खोज सकता है। संयम खोने से मुश्किलें बढ़ नहीं जाती बल्कि उलझ जाती हैं और उलझन के कारण कई बार भयानक परिणाम भी सामने आते हैं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी में काम करता था। क्लर्क था, सुंदर था, कमाता था। घर वालों ने उसकी शादी एक सुंदर कन्या को देखकर कर दी, लेकिन उस व्यक्ति का वक्त बदला। वक्त ऐसा बदला कि नौकरी से निकाल दिया गया और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पलटने लगी। जानते हो, पत्नी किसी पड़ोसी के लड़के के चक्कर में आ गई और पड़ोसी के लड़के से उसने शादी कर ली। अब वह हैरान था। नौकरी छोटी सी करता था, उसमें भी गलतियां करने लगा और एक दिन उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। बेकार हो गया, दर दर भटकने लगा और एक समय ऐसा आ गया कि भीख मांग कर ही गुजारा करने लगा। रात हो जाती, फुटपाथ पर सो जाता, किसी बंद दुकान के सामने सो जाता और बाजारों में गिड़गिड़ाकर लोगों से पैसे या रोटी मांगता था। बंधुओं, वह व्यक्ति एक दिन किसी मोहल्ले में एक घर के बाहर भिक्षा मांग रहा था। एक गृहिणी ने उसे देखा, बुलाया और उसे डबल रोटियों के कुछ टुकड़े दे दिए। अब वह तो भूखा था, खाने लग गया। फिर कहने लगा कि मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। गृहिणी थोड़ा दयालु थी, उसने पानी पिलाया और फिर पूछा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो? उसने कहा कि मैं बिजली सप्लाई की एक कंपनी में काम करता था। बतौर क्लर्क मैंने बहुत काम किया। गृहिणी काफी समझदार थी। उसने उसके हाव भाव देखे और उसको एक पुस्तक जो काफी फटी हुई थी वह उसको थमा दी। वह कहने लगी, इस पुस्तक को आप पढ़ लेना। जानते हो,
पहले तो वह व्यक्ति उस पुस्तक को बेचने के लिए मन बनाने लगा। सोचा कि शायद इससे कोई 2-4 बिस्कुट मिल जाएंगे जिससे पेट की अग्नि को शांत कर लूंगा। लेकिन उस दिन मैं थोड़ा थका हुआ था और थकावट के कारण एक बाग में बैठकर उस पुस्तक को पढ़ने लग गया। अब बंधुओं, उस पुस्तक में उसने वह सूत्र पढ़ लिया जिससे भूख प्यास तो वह भूल ही गया। पूरी पुस्तक उसने पढ़ी और फिर जेब में उस पुस्तक को रख लिया। जानते हो, अचानक उसका सीना तन गया, आंखों में एक नई चमक आ गई, मुट्ठियां कसी गई। उसने तत्काल अगले दिन एक दिन केवल भीख मांगी और जो पैसे मिल गए उससे अखबार बेचने लगा। माचिसें, पेंसिलें, बहुत कुछ उसने बेचा, लेकिन भीख मांगना बंद कर दिया। कड़ा परिश्रम करने लगा, पैसा बचाता और एक किराए पर उसने कोठड़ी ले ली। फिर अच्छे कपड़े भी पहनने लगा और बिजली का काम किया था, नौकरी की थी बिजली सप्लाई के यहां, तो वहां उसने कुछ उपकरण देखे थे बिजली के। फिर उसने वैसे ही उपकरणों की दुकान खोल ली और एक समय ऐसा आया जब उसने बिजली के उपकरण बनाने का कारखाना बना लिया। वह लखपति और करोड़पति बन गया, लेकिन वह किताब उसने कभी फेंकी नहीं, बड़े अच्छे स्थान पर उसको रखा। जानते हो उस किताब में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि क्या तुम बेरोजगार हो? क्या तुम पैसे पैसे के मोहताज हो? क्या पैसों के कारण तुम्हें अपने भी छोड़ गए? क्या तुम दुखी हो? कहीं सहानुभूति तो कहीं किसी प्रकार का तिरस्कार, अपमान और घृणा का यदि आप अनुभव करते हो, घबराओ मत। मैं तुम्हें जादुई छड़ी देता हूं, इसका प्रयोग करो। तुम्हारे पास दौलत होगी, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और गई पत्नी भी वापस आ जाएगी, नहीं तो नहीं मिल जाएगी। चलो, उठो, पकड़ो और भागो। बंधुओं, कई बार जीवन के अंदर इंसान का जरा सा समय खराब होता नहीं कि वह सोचता है कि मेरे पे शनि आ गया, मंगल की दृष्टि बिगड़ गई, राहु ने घेर लिया और वह कुछ ऐसे लोगों के जाल में फंस जाता है कि फिर उलझता ही जाता है। आप यकीन मानना, जीवन में हजारों की संख्या में लोग आए, लेकिन कभी किसी को गुमराह नहीं किया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पाप एक ही है जो निज धर्म कहता है कि किसी दूसरे को गुमराह मत करो। अब तो लोग पूछते हैं कि आप भी हमें भूमा भगवान की एक तस्वीर भेज दो। मैं क्या बताऊं आपको कि लोगों को अभी समझ नहीं है और बिना समझ के लोग बड़े बड़े नुकसान करते हैं। मैं तो आपसे कहता हूं, सभी देवी देवताओं को मानो। मेरा किसी धर्म से या पंथ से कोई वह नहीं है। हां, इतना जरूर है, मैं सनातन संस्कृति को मानता हूं और अपने आराध्य देवों का पूजन करता हूं। बंधुओं, देवी देवता कोई भी हो, उनको प्रणाम करना, पूजा करना, उनकी आराधना करना ये कर्तव्य है। लेकिन निज धर्म कहता है जो सदा एक है उस भूमा भगवान को प्रणाम करो, उसको खोजो,
जो आदि भी है और अनादि भी है, जो प्रारंभ भी सबका है और जिसका कोई प्रारंभ भी नहीं है, जो सबके पहले है, जिसके पहले कोई और नहीं, और जो सबके अंत में होगा, जिसके अंत में और कोई नहीं। बस उस एक को प्रणाम करो, उस एक से कम किसी को प्रणाम मत करना, नहीं तो भटक जाओगे। लेकिन मैं जानता हूं यहां तो लोग प्रणाम भी मतलब से करते हैं, बिना मतलब के प्रणाम करने की हिम्मत ही नहीं जुटती, और इसी कारण इंसान अपने आप को असहाय समझता है। ये मत सोचो कि तुम ही दुखी हो। आपको बता दूं, इस संसार में सभी दुखी हैं। मैं जिस भूमा भगवान की बात करता हूं वह परमात्मा का मंदिर नहीं है, वह तो उस अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के निमायक का द्वार है। वहां से गुजरोगे आप। बस जिस दिशा में निज धर्म कहे उस दिशा में चलते जाना। एक दिन परमात्मा खुद ही खोज लेगा आपके घर का ठिकाना। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी है, बहुत ही पावन काल है। उठते ही धरती माता को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना और 30 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना, गणपति बप्पा का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। 1 केले का फल, 1 लड्डू और 4 पीले रंग के फूल गणेश जी के चरणों में रखना, बिगड़े कामों में सुधार होगा। शाम को विनायक भगवान के चरणों में एक दीप जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, इस महामंत्र को जपना, समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 दिसंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घर के किसी काम में सफलता मिलेगी, शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। सरकार से संबंधित कामों में कोई रास्ता दिखाई पड़ेगा। रुके काम आगे बढ़ेंगे और मित्रों का सहयोग मिलेगा। मिथुन, कार्य क्षेत्र में फायदा रहेगा, कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। सेहत पक्ष सामान्य है, कोई नई मुलाकात होगी। कर्क, कोई रुका हुआ काम बनेगा। गृहस्थ में खर्चा बढ़ सकता है। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। सिंह, आज किसी करीबी से थोड़ी निराशा मिल सकती है और मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति रहेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष सामान्य है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा और कोई करीबी मित्र से मिलन का योग है। तुला, घरेलू परेशानी कुछ समय मन को घेर सकती है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। आज कोई नया अवसर मिल सकता है। हाँ, किसी पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। आज एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। सेहत पक्ष सामान्य है। धनु, दिनचर्या उतार चढ़ाव वाली रहेगी। किसी विशेष काम में भाग दौड़ होगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। नई योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। मकर, किसी अपने से मिलन होगा। मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा में सचेत रहें, सेहत ठीक रहेगी। कोई नया खर्चा भी हो सकता है। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा। आज कोई नया साधन भी बन सकता है। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्चे होंगे। संतान से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। मीन, आज किसी काम से थोड़ी यात्रा हो सकती है। चौतरफा सहयोग का योग है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।